बच्चा पार्टी अब स्टार्ट करते हैं बोटैनी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम जैसा कि दिख रहा होगा फोटोसिंथेसिस, प्लांट कैसे खाना बनाता है। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये वीडियो देखने से पहले एब्जॉर्प्शन देखो, एब्जॉर्प्शन देखने से पहले ट्रांसपिरेशन देखो, और उसके बाद इस वीडियो पे आओ तो एक प्लांट का दुनिया हम बनाएं सीक्वेंस में, जो मजा आएगा आपको बोटैनी पढ़ने में, बायोलॉजी आपको फील होने लगेगा। तो चलिए प्लांट खाना कैसे बनाता है उस चीज को देखेंगे। तो भैया प्लांट खाना बनाता है लाइट के प्रेजेंस पे, प्लांट खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक प्रोसेस है जहां पे प्लांट खाना बनाता है ग्लूकोज, पता है ना। प्लांट का खाना कहां बनता है? लीफ में। लीफ में कहां बनता है? मेसोफिल में। मेसोफिल में कहां बनता है? एक सेल ऑर्गेनेल आपको दिख रहा होगा जिसका डायग्राम भी एग्जाम में बनाने के लिए आता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहां बनता है? इस क्वाइन स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के अंदर। और कहीं ना कहीं ये खाना बनता है दो प्रोसेस से, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। और डार्की रिएक्शन का दूसरा नाम है केल्विन साइकिल। ऐसा नहीं कि केल्विन का चड्डी पहन के ये थे, इस साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन। और इन्होंने बोला कि उतना ड्रामा लाइट रिएक्शन की तरह नहीं करना है कि CO2 लो, वाटर लो, सनलाइट लो, क्लोरोफिल लो, इतना बड़ा ड्रामा करो फिर मिलेगा ग्लूकोज। लाइट रिएक्शन आप लोग पढ़े ना, इक्वेशन जैसा दिख रहा होगा। डार्क रिएक्शन उतना नहीं, हमको बस CO2 दे दो, बस काम खत्म। CO2 को फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे अभी आपको सिखाएंगे। उस CO2 को फिक्स करके डार्क रिएक्शन में खाना बना लेंगे। गजब है ना। इसके अलावा यहां पे एक खूबसूरत चीज आएगा कि फोटोसिंथेसिस करते समय सबसे पहले पानी टूटता है। अब पानी के टूटने के प्रोसेस को फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, पानी के प्रोसेस को, इसको याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में कोई सबसे पहले टूटता है, आप तो पता है ना, CO2 वाटर लेते हैं तो ये वाटर टूट जाता है, फोटोलाइसिस। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस ये आपका जो भी बोलते हैं लाइट रिएक्शन में ATP भी बनता है। अब सर ये ATP क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक फन ट्रिक लाए, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको ये मेरी प्यारी टकली दिख रही होगी, है ना, एक लड़की थी दीवानी सी, है ना। इस टकली का नाम हम क्या रखे बताते हैं। इस टकली के सर पे 2 बाल है। समझाने के लिए, यहाँ पे कोई गर्ल्स को हम लोग ब्लेम नहीं कर रहे हैं, समझाने का बच्चा एक ट्रिक है। ये टकली है, ये मेरी प्यार है, इससे मेरा मोहब्बत है। और इस टकली के सर पे कितना बाल है? 2 बाल है। इसका नाम हम रखे हैं ADP। जैसे ये टकली सर पे गई, छत पे गई, सर पे नहीं छत पे गई हमको देखने, और उस धूप में इसका एक और बाल आ गया, अब ये बन गई ATP। पहले 2 बाल था तो ADP, अब 3 बाल हुआ तो ATP। लाइट के प्रेजेंस में छत पे गई थी। अब देखो टकली के सर पे 2 बाल है, भाई पहली बार 2 बाल आया तो सब तो खुश हो जाएगा, तो इस टकली का नाम रखे एडिनोसाइन। टकली के सर पे कितना बाल है? 2 बाल, तो इसको बोलेंगे डाई। और भाई पहली बार 2 बाल आया तो गार्नियर का तो कलर कराएंगे नहीं, ये कराई फॉस्फेट का, तब से इसका नाम पड़ गया ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जैसे ये छत पे गई इसका तीसरा बाल आया, अब इसका नाम पड़ गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इस प्रोसेस को बोले फॉस्फोराइलेशन। ATP बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। कितना इजी है ADP से ATP का बनना, 2 टकली से 3 टकली का बनना, मेरा प्यार। लाइट के प्रेजेंस में बना तो फॉस्फोराइलेशन हम बोल के फोटो फॉस्फोराइलेशन। कहां हार्ड है बच्चा, एकदम तो इजी है। टकली छत पे गई, काम हो गया अपना। और इसके अलावा यहां पे आपको एक्सपेरिमेंट समझने के लिए आपको एक डिस्चार्ज प्लांट लेना होगा। नहीं समझे सर? प्लांट खाना बनाया फोटोसिंथेसिस से, खाना क्या बनाया बच्चा पार्टी? ग्लूकोज। अब भैया इस ग्लूकोज को प्लांट एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अब भैया जब स्टार्च रहेगा तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? तो हम ना इस प्लांट को डार्क रूम में 2 दिन के लिए डाल देंगे, 48 घंटा के लिए। अब प्लांट खाना तो नहीं बनाएगा, जितना स्टोर खाना खाएगा। जैसे आपको गुस्सा में हम 2 दिन के लिए बंद कर दिए रूम में, तो आपका जितना एनर्जी था उसको यूज किए, बॉडी उस खाना को यूज किया, आप तो बाहर से खाना नहीं खा रहे, आप पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा, ऐसे बैठे रहिएगा। तो उसी तरीके से अब इस प्लांट का स्टार्च खत्म, और जिस प्लांट का स्टार्च खत्म हो जाए उसको डिस्चार्ज प्लांट बोलते हैं। और डिस्चार्ज प्लांट से ही एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पे सब, यानी प्लांट में कोई खाना नहीं। सर हमको कैसे पता चलेगा? तो उस प्लांट को ले जाओ, उस लीफ को ले जाओ, आयोडीन सॉल्यूशन में डुबा दो। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ब्लू से ब्लैक होगा तो होगा कि नहीं होगा स्टार्च? अब ब्राउन होगा तब क्या होगा? कुछ आप लोग के लिए भी रखा जाए।
तो चलिए बच्चा पार्टी, सारा कॉन्सेप्ट को अब हम लोग देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे। और फिर से एक बार बोलते हैं, आपका 10 ईयर का नोट्स हर एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस फोटोसिंथेसिस का भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मिस ना कीजिएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, डीएनए वॉरियर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बोटैनी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अगर नाम नहीं लिखे तो चलो मैं यहाँ पे लिख देते, कहीं पे आपको दिख रहा होगा तो वेल एंड गुड। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि आपको पता है बोटैनी में टोटल आपका 4 चैप्टर है। अब मत बोलना सर बोटैनी का मतलब क्या होता है। बोटैनी जो लोग प्लांट को स्टडी करते हैं उसमें 4 चैप्टर है। पहला, रूट हेयर कैसे पानी लेता है, अब्जॉर्प्शन बाय रूट, एक्सेस पानी को कैसे निकालता है, ट्रांसपिरेशन, प्लांट खाना कैसे बनाता है, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जब भी प्लांट खाना बनाएगा उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। अब इस फोटोसिंथेसिस से खाना क्या बनता है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है, स्टार्च। तो प्लांट किस फॉर्म में खाना को स्टोर करता है, आंसर है स्टार्च। प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाता है, तो आंसर है फोटोसिंथेसिस। प्लांट खाना क्या बनाता है, ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज का फॉर्मूला आप यहां देख रहे होंगे, CHO। हमेशा के लिए याद रख लो, 6 12 6। कुछ नहीं करना है, ट्रेन में जाना है, ए चिकने पैसे निकाल, CHO 6 12 6। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ गए, पक्का से समझ गए। तो भैया किस प्रोसेस से खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस। खाना कहाँ बनता है, लीफ। कौन बनाता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। ग्लूकोज का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है, 6 12 6, CHO 6 12। मतलब सर वैसे कर मार देंगे मुक्का। अब आगे चले, तो ये अगर एक लीफ है, ध्यान से समय वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अगर ये लीफ है तो इस लीफ को अगर आप जूम करोगे तो इसमें आपको रात को 12 बजे, रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो। तो लीफ को अगर रात को जूम कीजिएगा तो उसमें आपको एक स्पेशल सेल दिखेगा, उस स्पेशल सेल का नाम है मीजोफिल। अब उस मीजोफिल सेल को जूम कीजिएगा तो आपको एक सेल ऑर्गेनल दिखेगा, उस सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। मालिक थोड़ा सा आकाश सर बगले में। चलिए बच्चा पार्टी, जहां से स्टार्ट किए तो वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, तो लीफ को हम लोग जूम किए, लीफ को जूम किए तो क्या दिखा, मीजोफिल। मीजोफिल को जूम किए तो क्या दिखा, क्लोरोप्लास्ट। जब इस सेल ऑर्गेनल को देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, एक्चुअल में खाना कहाँ बनता है, घर में। घर में कहाँ बनता है, घर क्या अपना लीफ, घर में कहाँ बनता है, किचन। किचन क्या अपना मीजोफिल। किचन में कहाँ बनता है, बर्तन पे, डेगची पे, कुकर पे। तो वो कुकर है अपना क्लोरोप्लास्ट। और जब इस क्लोरोप्लास्ट को भी जूम करते हैं तो इसमें देखिए ब्लैक डॉट डॉट बना है, ये क्लोरोप्लास्ट का पानी है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद अगर देखोगे तो कॉइन की तरह स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। अब बहुत सारा थैलाकॉइड इकट्ठा होता है तो उसको ग्रैना बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, वेयर इज लाइट रिएक्शन ऑकर, आंसर है ग्रैना। लाइट के कारण खाना बन जाए, देखो ना ये लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रैना में, जबकि डार्क रिएक्शन इस पानी में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, यानी एक ही घर में खाना बन रहा है, धूप है तो लाइट रिएक्शन, धूप नहीं है डार्क रिएक्शन पानी में हो रहा है, स्ट्रोमा में, जबकि लाइट रिएक्शन ये ग्रैना में हो रहा है, इसके अंदर। तो भैया लीफ के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ये सारा कहानी चल रहा है। तो यहां तक आप लोग याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में सारा कहानी चल रहा है। अगर इसको भूल गए तो आप लोग सब भूल जाइएगा। तो याद रखिएगा बच्चा पार्टी, प्लांट खाना कैसे बनाता है। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अगर इक्वेशन देखिए तो सबसे पहले क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या है पानी, फिर क्या है धूप सनलाइट, और क्या है क्लोरोफिल। पता है क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर करता है। अगर आप काले हैं तो आपके बॉडी में मेलानिन है, खून लाल है उसमें हीमोग्लोबिन है। दिस ऑल आर पिगमेंट। पिगमेंट का काम है ग्रीन कलर करना, सॉरी नो, पिगमेंट का काम है कलर करना, और क्लोरोफिल जबकि ग्रीन कलर करता है, इसलिए तो पत्ता हरा कलर का होता है भैया। अब खाना क्या बना, ग्लूकोज, और क्या बना वाटर, और क्या बना ऑक्सीजन। बैलेंस 6 12 6 6, ए चिकने 6 12 6 6 हो गया बैलेंस। सर छटका वाला कोई बेहुदा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। 6 12 6 6, दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, जहां प्लांट क्या लेता है CO2, और क्या लेता है वाटर, और क्या लेता है सनलाइट, और क्लोरोफिल क्या बनाता है 6 12 6 वाटर
और बोलिए ऑक्सीजन, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 12 लिखे, खत्म। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पर इस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में फर्क है। देखिए लाइट रिएक्शन में भी ग्लूकोज बना, डार्क रिएक्शन में भी ग्लूकोज बना, यानी बिरयानी दोनों जगह बन रहा है। पर एक जगह बावर्ची देखो कितना चीज मंगाया, CO2 लेके आओ, वाटर लेके आओ, सनलाइट लेके आओ, क्लोरोफिल लेके आओ। एक जगह बावर्ची बोला कुछ मतलब, मैं अंधेरे में खाना बना लूंगा, मैं रूबिस्को एंजाइम को लूंगा, क्योंकि इस स्ट्रोमा में एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। तुम यहां से खिसको, आंसर है रूबिस्को। तो ये एंजाइम रूबिस्को कहां होता है बताइए? स्ट्रोमा में। CO2, सिर्फ CO2, नो पानी, नो सनलाइट, नो क्लोरोफिल, सिर्फ आप CO2 लाओ, हम उसको फिक्स करेंगे, मतलब अकेला लेंगे, हम एंजाइम लेंगे रूबिस्को और बना देंगे ग्लूकोज। गजब, लिखो गजब। तो इस CO2 को लिए और उसमें एंजाइम लगाए रूबिस्को, अब बना लिए हम लोग ग्लूकोज। इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या इसी प्रोसेस को बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन ऐसे नहीं कि वो मेल्विन केल्विन के चड्डी उड्डी पहन के था, बात समझो। उन्होंने बोला कि CO2 लेकर हम खाना बना देंगे, कहा कि तुम यहां से खिसको, आंसर है रूबिस्को। ये रूबिस्को सर है क्या? ये एंजाइम है। कहां होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो वेयर इज द डार्क रिएक्शन ऑकर स्ट्रोमा, वेयर इज द लाइट रिएक्शन ऑकर ग्रेना। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से हम समझा पाए होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको फिर से बताएंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको पढ़ाना, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। अब आगे चलते हैं। अब इस लाइट रिएक्शन में और भी चीज होता है उसको। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना, जैसा कि लाइट रिएक्शन का इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस, जहां ग्लूकोज बन रहा है। अब आपको भैया जब खाना बनता है, जब लाइट रिएक्शन होता है, तो उस समय सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैया देखिए हम CO2 भी लिए, वाटर भी लिए, पर सबसे पहले टूटता है पानी। अब पानी के टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। The breakdown of water molecule during the process of photosynthesis is called, बोलिए, फोटोलाइसिस। यहाँ 2 है तो आगे 2 लगा दो। ये इक्वेशन आपको लिखना ही लिखना है, छोड़ना नहीं। तो भैया खाना बनाते समय, लाइट रिएक्शन करते समय CO2 पहले नहीं टूटता है, सबसे पहले टूटता है पानी। अब पानी के तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड समझना है, जिसका मतलब है, एक बेसिक ट्रिक है हमारे पास, फॉस्फोराइलेशन नाम का ये बड़ा वर्ड है, ठीक है, और है बहुत इजी। इमेजिन करो एक लड़की थी, कैसी? दीवानी सी। जब भी मुझे देखती थी पूछती थी ये बाल कैसे होता है, ये प्यार नहीं बाल पूछती थी। तो यार इमेजिन करो हमारे पास एक लड़की है, समझाने के लिए समझा रहे हैं, किसी लड़की का हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे, ठीक है। वो लड़की कैसी थी? दीवानी सी, और उसकी पूरी टकली थी, और उसके सर पे 2 ही बाल था। तब से उसका हम नाम रखे थे ADP, और इस टकली का नाम है एडिनोसाइन। टकली के सर पे कितना बाल? 2, तो डाई। टकली कलर करारी किससे? गोदरेज से नहीं, फॉस्फेट से। टकली किससे कलर कराई? अरे भाई पहली बार 2 बाल आया तो शौक तो सबका, देखो मेरे पास बाल कम है, मेरा मन था हम शाहरुख खान की तरफ बाल रखें। मेरा दिल का बात बता दिया तुम लोग को, शाहरुख खान की तरफ बड़ा बाल, उफ, कोई बात नहीं, चलो जो नहीं होता है सबको उसी का कलर है। चले तो भैया ये टकली है, नाम है इसका ADP, एडिनोसाइन। टकली के सर पे कितना बाल? 2 बाल। डाई किससे कलर कराई? फॉस्फेट, तो नाम हो गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब ये टकली उस प्यार में अंधा होके चल गई छत पे, धूप में। विंटर का सीजन था, धूप में चल गई छत पे। जैसे टकली छत पे गई, अचानक देखी जादू, टकली के सर पे अब आ गया 3 बाल। तब से इसका नाम रख दिया ATP। आप जानते होंगे अच्छे से कि भैया नहीं जानते तो सुन लीजिए, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो फूड खाते हैं, फूड से टूट के बनता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जाता है सेल के पास, सेल बनाता है ATP, और सेल का जिंदगी ATP पे है। हम लोग का जिंदगी पैसे पे है, पर सेल का जिंदगी पैसे पे नहीं है, ATP पे। यही ATP बन रहा है। तो भैया पहले क्या था? ADP। अब ADP से क्या बन गया? ADP से बन गया ATP। अब जब ATP बना तो ध्यान से देखिए इसका नाम क्या होगा? अभी भी इसका नाम होगा एडिनोसाइन। पर इस टकली के सर पे कितना बाल? 3 के लिए ट्राई, किससे कलर कराई? फॉस्फेट से। गजब, मजा आया? तो कमेंट कीजिएगा। तो ADP से क्या बना? ATP। और ये ATP बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फॉस्फोराइलेशन। द कन्वर्शन ऑफ, मेरे साथ बोलिए, द कन्वर्शन ऑफ ADP मॉलिक्यूल इनटू ATP मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन।
एटीपी बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एटीपी से क्या बना, एटीपी बना। ये भी यहाँ पे बनता है, लिखा नहीं जाता पर बनता है। पानी भी यहाँ पे टूटता है, फोटोलाइसिस। अब तुम बताओ, अगर सनलाइट के प्रेजेंट में छत पे गई थी, याद है, सनलाइट के प्रेजेंस में एटीपी बना तो उसका नाम क्या होगा? देखो ध्यान से, फोटो मतलब लाइट, एटीपी बना फोटो फॉस्फोराइलेशन। मजा आया क्या? द कन्वर्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इनटू एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 2 टकली से 3 टकली का बनना धूप में, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर मान लो ये टकली सांस ली, मतलब ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली तो लो, ये बड़े क्लास का कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मजा आया क्या? तो भैया आपको क्या पढ़ा है? फोटोलाइसिस। आपको क्या पढ़ा है? फॉस्फोराइलेशन। आपको क्या पढ़ा है? फोटो फॉस्फोराइलेशन। आपको क्या पढ़ा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इससे इजी ट्रिक हमारे पास नहीं है बच्चा। ध्यान से चीजों को समझिए, मजाक में मत लीजिए। एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, आपको फन ट्रिक के साथ अच्छे से आपको समझाया जा रहा है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे एक्सपेरिमेंट की तरफ, क्योंकि इसके करने के बाद आपको सारा एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब रेडी करते हैं हम लोग क्या, फोटोसिंथेसिस समझने से पहले आपको कुछ टॉपिक समझना होगा। ध्यान से देखिएगा, इसके बिना आप कोई भी फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, गारंटी। ये एक फन ट्रिक है जहां से आपको बहुत मदद करेगा। बोटैनी का अगर कोई हार्डेस्ट चैप्टर है तो वो है फोटोसिंथेसिस, हमको ऐसा लगता है। तो भैया क्या फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी है। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। क्या ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी है। क्या सनलाइट जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी है। क्या क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं? इसी के ऊपर आता है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट होगा, सनलाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के एक एक्सपेरिमेंट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट। तो ये सब चीज खाना बनाते समय जरूरी है। अब उससे पहले आप ये एक्सपेरिमेंट करो, उससे पहले एक बाबा बवंडर ट्रिक को समझो। जैसे ये पान कंटेनर है, इस कंटेनर में ये लीफ है और इस लीफ में अल्कोहल डुबा है, मिथाइलेट स्पिरिट मतलब अल्कोहल। तो जैसे अल्कोहल डुबाएंगे ना तो देखो क्या होगा, मिथाइलेट स्पिरिट के साथ जैसे इस लीफ को बॉईल करोगे, यहाँ पेल व्हाइट, क्योंकि इसमें से ना जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल वो गायब हो जाएगा, इसलिए पत्ता का कलर व्हाइट हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट समझो, हम क्यों डुबा रहे हैं? हम अल्कोहल के एक पत्ता लिए हैं, उसमें अल्कोहल लिए, उसको बॉईल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्लोरोफिल को मारना चाह रहे हैं, हम सेल को मारना चाह रहे हैं। क्योंकि हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले उस चीजों को हटाएंगे ना। क्या सच में? अरे यार मान लो आप रिलेशनशिप में हो, वो चली गई, तब ना आप पता कर सकते हो कि आप रह सकते हो कि नहीं उसके बिना। अब जब वो है तब आप कैसे पता कर लोगे कि हम उसके साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? ड्रामा तो तब स्टार्ट होता है ना भैया लव मैरिज में, जब शादी होता है। उससे पहले तो बाबू सोना, बाबू सोना। तो इसी तरीके से ये सब चीज जरूरी है, ठीक है, पर इसको हम हटा के फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, अल्कोहल में डुबाएंगे लीफ को जैसे डुबाएंगे पेल व्हाइट कलर होगा, क्योंकि क्लोरोफिल हट जाएगा, क्लोरोफिल हट गया। इसके अलावा अगर आप जानते हैं प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाता है, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। अगर यार खाना पहले से होगा लीफ में तो हम खाना बनाए कि नहीं कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो आप बहुत एनर्जी में हो तो मम्मी आपको एक रूम में बंद कर देगी 24 घंटा के लिए, लो सारा एनर्जी डाउन। जब खाना मिलेगा तब तो आपको सुकून मिलेगा। उसी तरीके से देखो ना, स्टार्च प्लांट या इसी को बोलते हैं स्टार्च को हटाना। हम चाहते हैं उस लीफ से खाना को हटा दे, डिस्टार्चिंग लीफ करते, रिमूवल ऑफ स्टार्च। इनिशियली द प्लेस द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 24 to 48 आवर। 24 घंटा 48 घंटा के लिए एक लीफ को डार्क रूम में रख दीजिए, ना सनलाइट मिलेगा ना खाना बनाएगा, जो भी स्टार्च स्टोर था सब यूज हो जाएगा। अब स्टार्च रहा नहीं तो वैसे लीफ को बोलेंगे डिस्टार्च लीफ। क्योंकि हमेशा ये जो एक्सपेरिमेंट होगा वो एक्सपेरिमेंट डिस्टार्च प्लांट पे होगा, जहां स्टार्च नहीं होगा तभी तो खाना बनेगा, तो हमको पता चलेगा। उसके अलावा आयोडीन टेस्ट, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आयोडीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर आयोडीन में डुबाएं, अगर स्टार्च हुआ तो ब्लू ब्लैक कलर देगा, अगर स्टार्च ना हुआ, खाना ना हुआ तो ब्राउन कलर, खाना हुआ तो ब्लू ब्लैक, खाना ना हुआ तो ब्राउन कलर। भूलिएगा मत, आयोडीन में डुबा के आपको देखना होगा। तो जैसे एक लीफ को आयोडीन में डुबाए, ब्राउन कलर खाना नहीं है, ब्लू ब्लैक खाना है। अल्कोहल में क्यों डुबाएं? क्योंकि क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं आयोडीन सॉल्यूशन का बात होगा। तो ब्लू ब्लैक, स्टार्च रहा खाना रहा तो ब्लू ब्लैक, खाना ना रहा, अगर स्टार्च हटा दिए तो डिस्टार्च प्लांट। खाना नहीं था, अचानक से खाना आ गया, तो इसका मतलब आयोडीन में डुबाओ, खाना नहीं, ब्राउन ब्लैक यानी आयोडीन नहीं है सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखते हैं क्या पहला एक्सपेरिमेंट, क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है?
तो ऐसा आपको एक डायग्राम बना मिलेगा। ध्यान से देखिए, बस डायग्राम का गेम है। एक लीफ लिए जो बाहर है इन्वायरमेंट में, एक लीफ लिए जो इस फ्लास्क के अंदर बंद करके यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे हैं, क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर इस कांच के अंदर CO2 होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं क्या एक पत्ता को हम हवा में रखें, एक पत्ता को कंटेनर के अंदर रखें, कंटेनर के अंदर CO2 था थोड़ा तो KOH डाल दिए, KOH क्या किया, उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अब CO2 नहीं है, तो एक तरफ CO2 मिल रहा है, एक तरफ CO2 नहीं मिल रहा है। अगर जिसको CO2 मिलेगा यानी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें स्टार्च होगा। अगर स्टार्च हुआ तो कलर कैसा, ब्लू से ब्लैक। आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाएंगे पता चल जाएगा। अब भैया यहाँ तो CO2 आया नहीं, CO2 आया नहीं तो खाना बना नहीं, खाना बना नहीं तो स्टार्च आया नहीं, स्टार्च आया नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। कलर कैसा, ब्राउन कलर, स्टार्च क्रॉस मारे प्रेजेंट में। बस हो गया, दो लीफ लीजिए, देख लीजिए CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस या नॉट। क्या किए हैं देख लेते हैं एक बार। टेक द प्लांट विद डिस्चार्ज प्लांट, हम एक डिस्चार्ज प्लांट लेंगे, ठीक है, ले लिए, स्टार्च हटा दिए। इंसर्ट वन लीफ इनटू कॉनिकल फ्लास्क, इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिए। लीव द प्लांट विद सनलाइट, धूप में छोड़ दिए। एक प्लांट को देखो धूप में छोड़े, एक को दो। आफ्टर अ फ्यू आवर टेस्ट फॉर रिजल्ट। अगर भैया कलर ब्लू ब्लैक दिया, कौन दिया था भैया, ये वाला, इसको A बोल देते हैं, इसको B। A वाला तो ब्लू ब्लैक दिया, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन में, मतलब यहाँ स्टार्च है। B वाला ब्लू ब्लैक नहीं दिया, ब्राउन कलर दिया, मतलब स्टार्च नहीं है, क्योंकि यहाँ CO2 पहुंचा नहीं, यहाँ CO2 मिला। तो क्या CO2 खाना बनाने के लिए जरूरी है, आंसर है हाँ। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखते हैं क्या ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अभी आप लोग इससे पहले देखे थे क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी था, फ्लास्क वाला। अब देखते हैं ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या किया, एक बीकर लिए, ठीक है, एक प्लांट लिए जो पानी में रहता है, उस प्लांट का नाम है हाइड्रिला, और इन्वर्टेड फनल डाले। और थोड़ी देर बाद अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और बनता है ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बना तो देखो ये बबल बन रहा है। पानी में कभी भी बबल बने इसका मतलब है ऑक्सीजन बना है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ से सनलाइट दिए, यहाँ से हाइड्रिला प्लांट रखे, बीकर के अंदर पानी रखे, थोड़ी देर बाद देखे बबल बनने लगा, और थोड़ी देर बाद बबल बना, इसका मतलब है ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बना इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लेस सम वाटर प्लांट हाइड्रिला इन अ बीकर, हाइड्रिला प्लांट रखें, इन्वर्टेड द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड किए, फुल ऑफ वाटर, इसमें भरा हुआ है पानी। प्लेस द ऑपरेटर इज द सन, सन में रख दिया ऑपरेटर्स को। अब हुआ क्या, बबल बनना स्टार्ट हुआ। बबल ऑफ गैस विल बी कॉन्टैक्ट इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में अचानक बबल बना। टेस्ट फॉर द गैस, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है तो बबल बना। स्फिंक्टर बस्ट, स्फिंक्टर बस्ट कर जाएगा इनटू द फ्लेम विच शो द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बात समझिए, एक ही लाइन में हम बोले आपको, अगर यहाँ बबल बना इसका मतलब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस हुआ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। इतना इजी एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखेंगे क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है क्या। तीसरा एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहे हैं, पहला CO2, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरोफिल। तो सबसे पहले रफ डायग्राम में क्या करे बच्चा, यहाँ पे दो लीफ है, देखिएगा एक ऐसा पत्ता देखिए ना जहाँ पे बीच में ग्रीन होता है, बाहर सादा सा नॉन ग्रीन पार्ट होता है। देखो ना यहाँ पे ग्रीन कलर बना है, ये ग्रीन पार्ट है, और जो ब्लैक ब्लैक बना है ये नॉन ग्रीन पार्ट है। अगर क्लोरोफिल हुआ, क्लोरोफिल कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्लोरोफिल कहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। क्लोरोफिल यहाँ नहीं होगा, आयोडीन में डुबाएंगे तो ब्राउन, यहाँ पे ब्लू ब्लैक। ऐसे लीफ को बोलते हैं हम लोग वेरीजेटेड लीफ। और वेरीजेटेड लीफ का एग्जांपल एग्जाम में आया कोलियस और क्रॉम्पटन। तो भूलिएगा मत, ऐसा लीफ जिसके बीच में ग्रीन हो और बाहर नॉन ग्रीन पार्ट। जहां ग्रीन होगा वहां क्लोरोफिल होगा, जहां क्लोरोफिल होगा वहां फोटोसिंथेसिस होगा, जहां नॉन ग्रीन होगा वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसा कलर, ब्राउन। ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं, वेरीजेटेड लीफ। एग्जांपल कोलियस और क्रम्पटन। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे लीफ को, स्टार्च को रिमूव करेंगे हर एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू आवर प्लग द लीफ, लीफ को प्लग करेंगे, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया को देखेंगे, आयोडीन में डुबाएंगे। ग्रीन पार्ट ब्लू ब्लैक, नॉन ग्रीन पार्ट ब्राउन कलर। तो याद रखिएगा भैया, ग्रीन है तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना स्टार्च बना। ब्लू ब्लैक कलर दिखा है। अच्छा ये देखो ब्लैक वाला नॉन ग्रीन, यहाँ क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा तो
स्टार्च नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा, आयोडीन में डुबाएंगे, कलर कैसा, ब्राउन। तो पहला CO2, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा क्लोरोफिल, फोर्थ सनलाइट, लास्ट एक्सपेरिमेंट अब उसको देखो। तो चलिए बच्चा पार्टी अब लास्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं, लास्ट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है सनलाइट। ठीक है, तो क्या सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लीफ लिए। देखिए इन दोनों लीफ पे ब्लैक पेपर डाल दिए, क्योंकि ब्लैक पेपर क्या करेगा बताओ, अगर ध्यान से देखो, देखो नॉन कवर पोर्शन बाहर जो कवर नहीं किया, जहां कवर नहीं करेंगे तो वहां सनलाइट आएगा, जहां सनलाइट आएगा वहां फोटोसिंथेसिस होगा, जहां फोटोसिंथेसिस वहां ग्लूकोज बनेगा, जहां ग्लूकोज बनेगा स्टार्च, और स्टार्च हुआ तो ब्लू ब्लैक। कवर पोर्शन में देखो सनलाइट नहीं आ पाया, सनलाइट नहीं आ पाया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं होगा, जैसे आयोडीन में डुबाएंगे कलर ब्राउन। तो आप एक पत्ता लो, एक ब्लैक जैसे ना ब्लैक मार्कर, पत्ता लिए ब्लैक मार्कर लगा, तो यहाँ पे खाना इतना दूर में नहीं बनेगा, यहाँ तो बनेगा, यहाँ तो बनेगा, पर यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लैक क्या कर रहा है, सनलाइट को आने नहीं दे रहा है। देखो ना, टेक द प्लांट विद डिस्चार्ज प्लांट, डिस्चार्ज प्लांट आपको लेना, कवर वन ऑफ इट लीफ विद ब्लैक पेपर विद डिजाइनिंग कट, प्लेस दिस सनलाइट, सन में रख दीजिए, आफ्टर अ फ्यू आवर स्टार्च टेस्ट, जो भी पोर्शन कवर है वहां खाना नहीं बना है, देखो ब्राउन कलर, जहां कवर नहीं है वहां सनलाइट पहुंचा है, जहां सनलाइट पहुंचा है वहां खाना बना, और जहां खाना बना वहां ग्लूकोज है, जहां ग्लूकोज बना वहां स्टार्च है, जैसे आयोडीन में डुबाएंगे ब्लू ब्लैक, आयोडीन में डुबाए ब्राउन कलर। तो क्या CO2 जरूरी है, हाँ, क्या ऑक्सीजन जरूरी है, हाँ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, हाँ, क्या सनलाइट जरूरी है, हाँ। ये आपका बोटैनी का सारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। हम एब्जॉर्प्शन बाय रूट डाल चुके हैं, विद 10 ईयर नोट डिस्क्रिप्शन में उठा लेना, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्रांसपिरेशन का भी नोट्स डाल चुके हैं, फोटोसिंथेसिस का भी नोट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस नोट्स और इस वीडियो को करके जाओ, उसके बाहर 100 आना एकदम तय है, 100 से 1 नंबर कम नहीं आएगा। तो बच्चा पार्टी प्लांट हार्मोन हम लोग नहीं करेंगे, उसको छोड़ के जाएंगे, फिर भी 100 आएगा। याद रखिए, मेरा जुबान है, मेरा बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, हमारे हार्ड वर्क को और मोटिवेट करना। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जानते हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे, देखते रहे, स्टडी रहे, मेहनत आपके, बच्चे हमारे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जितेंद्र।